हरियाणा प्रदेश में 25 मई को लोकसभा चुनाव हैं। इस वक्त चुनाव प्रचार अपनी तेज़ी पर है। हम कुरुक्षेत्र रोड धर्मशाला में पहुंचे हैं लोगों की राय जानने के लिए। क्या कहेंगे, जो अब चुनाव प्रचार चल रहा है, ये कहें मुकाबला जो चल रहा है, किसकी का मुकाबला है? पढ़ा तो जिंदल का है जी, नवीन जिंदल का जी। क्या वजह है? मोदी के लिए है या सिर्फ जिंदल को ही देख के दे रहे हैं? मोदी के लिए। मोदी के लिए। हाँ जी। और इंडिया गठबंधन का या इनेलो का जो नेता है? ना उनका कुछ नहीं है जी, कुछ भी नहीं है। अपना तो मोदी है जी। अगर जिंदल की जगह कोई और होते प्रत्याशी तो भी बीजेपी को देना? हाँ, जब भी बीजेपी को देने का। मोदी को दे? मोदी को दे। वजह क्या है? क्या मानते हैं, क्या काम करवाया उन्होंने? मोदी ने बहुत बढ़िया काम कराया है देश में, बहुत अच्छा काम कराया। किस तरह के? जैसे कोई अगर काम गिनवाएं आप, कोई दो काम गिनवाओ। जैसे 370 राम मंदिर बनाए, ये मोदी ने कराया। गठबंधन के बस का नहीं था ये काम। नहीं, ये पब्लिक के उसमें जो काम है वो गिनवाओ। ये तो एक तरह के, मान लो राम मंदिर तो बनना था, पब्लिक के उसमें ये किसानों के लिए वो पैसे आ रहे 2000 रुपये। ठीक है। अच्छा, किसान निधि जो है, किसान बच्चों को इसीलिए उसको देखते। हाँ जी। आप क्या कहेंगे, किसको मानते हैं आप? मैं मोदी को ही मानता हूँ, जिसने देश का विकास किया। दुनिया में हमारे देश का नाम, जो छवि बनी है देश की, वो बहुत अच्छी छवि बनी है जी देश की। किस तरह से मानते हैं आप? दुनिया में जो आप कह रहे हैं कि डंका बजा या धाक जमी है, किस तरह से जमी? डंका जो पूरे वर्ल्ड में, जैसे अमेरिका का आदमी कहीं दुनिया में कहीं फंस जाता था नहीं, वो बोलते थे अमेरिका का आदमी है, छोड़ दो। 1 मिनट से पहले छोड़ देते थे उसको। आज उस पोजीशन पे हमारा इंडिया है। अगर इंडिया का पीएम, इंडिया की सरकार सत्य या कोई देश में कोई बात, हमारे कोई अभी फौजी उसमें फंसे हुए थे, फांसी की सज़ा हुई थी, उनको छुटवा के ले आया, तो आज देश की वो साख है, जो विदेश नीति है देश की, वो बहुत ही अच्छी टॉप की विदेश नीति है। भाजपा प्रत्याशी को आप एक तरह से पसंद करते हैं? बिल्कुल भाजपा प्रत्याशी, मैं नरेंद्र मोदी का फैन हूँ बिल्कुल। भाई ऐसे देश के प्रधानमंत्री आने वाली पीढ़ियाँ में भी 100 साल तक उनको याद रखेगी भी कोई मतलब कि अच्छा पीएम आया था, मतलब कि। और देश में रही बात विकास की, हरियाणा में मतलब कि पिछले 10 साल में जो सरकारी नौकरी पहला जो पैसों में मिलती थी नहीं, आज वो मुफ्त में, फ्री में, मतलब ये नहीं पता लगता किसका बच्चा, मतलब पहले एक कम्युनिटी के ही मतलब कि बच्चे कोई अच्छी या कोई वैसा लगता था भाई सीएम कौन है, तो जाट है तो उसका उनका ही लगेगा। ये नहीं देगी किसी बाकी बिरादरी का कोई HCS बन जाएगा, कोई बन जाएगा बिना खर्चे, बिना खर्चे, बिना उसके नौकरियां मिली हैं। तो ये रोड धर्मशाला में जो एक तरह से लोग अपनी राय प्रकट कर रहे थे, हम और भी ऐसे लोगों से एक तरह से राय जानने का प्रयास करेंगे। क्या कहेंगे लोकसभा को लेकर के हरियाणा में क्या माहौल है? मैं तो अपने 45 साल के राजनीतिक जीवन के अंदर पहली बार देख रहा हूँ ये जो चुनाव है, ये जनता वर्सेस मोदी के बीच में चुनाव है। पहला चुनाव देख रहा हूँ मैं। ये नहीं कह रहा कि कौन चित होगा और कौन पट होगा। ये पहला चुनाव देख रहा हूँ जो जनता वर्सेस मोदी है। एक तरफ जनता है, एक तरफ मोदी है। क्या वजह क्या है इसकी? ऐसा क्यों? जो 10 सालों के अंदर जो हुआ है आज तक, उसका जो लोगों के अंदर आक्रोश है, गुस्सा है, या उनकी अपनी पीड़ाएं हैं, उसकी अभिव्यक्ति है ये। जो मैं महसूस किया, मैंने जो अभी तक देखा है, ठीक है, उसी के लिए जो लोग हैं उनके, जिनको अपने उन अधिकारों का एहसास हुआ कि रोजगार का सवाल है, क्योंकि बड़ा हिस्सा हरियाणा के अंदर ग्रामीण हिस्सा है जो, जिसमें देश के अंदर सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हरियाणा के अंदर 36% है, सबसे ज़्यादा है। और उसकी वजह से दूसरा खेती आधारित ये प्रांत है जो खेती का संकट है, और तीसरा फिर उसके साथ महंगाई। और जो इन सालों के अंदर हमारा पास जो ढांचा था पहले, जो स्वास्थ्य ढांचा था हमारा, चाहे हमारा शिक्षा का ढांचा था, जो वो तहस नहस हुआ है, जिसके चलते हुए एक लोगों के अंदर अलग तरीके का निराशा है कि बच्चों को पढ़ाएंगे कहाँ, उनकी फीसें कैसे पूरी होंगी, बच्चे पढ़ गए तो रोजगार कहाँ से आएगा। एक आर्मी थी जिसमें बहुत बड़ा हिस्सा जाता था, जो हमारे देहात से जाता था। आर्मी के अंदर भी जो ये अग्निवीर योजना आई है, कि हमने देखा हमारे बच्चे 18 साल के, 17 साल के, आप देखो गांव के अंदर सड़कों के अंदर 2-2 साल, 3-3 साल लगातार वो अपने फिजिकल एक्शन करते थे कि हमें जगह मिलेगी। वो जगह भी अब बंद कर दी गई है। उसके चलते हुए एक सामने जो उनके सामने चुनौती खड़ी है,
उसको पार पाने के लिए आज लोग कश्मकश कर रहे हैं। इस वास्ते मैं कह रहा हूँ कि जनता वर्सेज मोदी का मोदी चुनाव। रहेगा। आपका परिचय क्या रहेगा, एक बार परिचय। मैं एक्स बेलियों टोहाना से कामरेड हरपाल सिंह मेरा नाम है, और मैं आम आदमी पार्टी का स्टेट वाइस प्रेसिडेंट हूँ अभी फिलहाल जो है। हाँ। ठीक है। तो विचार जो हैं आपको पता चल गया है, और पूर्व विधायक के किस तरह के विचार हैं, क्या कहेंगे जी? पूरे हरियाणा प्रदेश में क्या माहौल है? बात ऐसी है कि हरियाणा प्रदेश में गुस्सा इस चीज़ का है कि इन्होंने भाईचारा को खराब किया। हरियाणा के भाईचारा सबसे बड़ा होता था, उसमें हिंदू मुस्लिम, इसमें ही जाट नॉन जाट, इसमें ही गुज्जर राजपूत, इसमें बढ़ा के मार दिया। इन्होंने तरक्की की बजाय भाईचारा ख़त्म किया है। इन्होंने इंसान को, मोदी ने इस टाइप से पढ़ लिया कि सबसे पहले इंसान को देखा कि ये किस चीज़ से डरेगा। सबसे पहले कि हिंदू को खतरा है, हिंदू को खतरा है। हाँ जी, क्या कहेंगे, क्या रहेगा इस बार लोकसभा में कुरुक्षेत्र को लेकर? लोकसभा का आप देख ही रहे हैं कितना बढ़िया शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव प्रचार चल रहे हैं। अभी जब सिंबल अलॉटमेंट हो जाएगा सही, उसके बाद ही तस्वीर कुछ साफ होनी शुरू होगी। कुरुक्षेत्र में दो तो उद्योगपति उतरे हुए हैं, बिजनेसमैन है आम आदमी पार्टी और बीजेपी से। एक बड़े किसान नेता हैं चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, और एक लोकल उम्मीदवार भी हैं पालाराम सैनी जी कैथल से, जननायक जनता पार्टी के। तो लोगों ने अगर दलों की तो बात करें तो अपने अपने दल की सभी पैरवी करते हैं। अगर दिलों की बात करें तो फिर कैंडिडेट कैसा चुनना चाहिए उस पर विचार होना चाहिए। किसको मानते हैं दिल वाला? कैंडिडेट तो आपको पता ही है, बेहतर तो जो 89 विधायकों को चुप करवा सकता है एक विधायक, अगर वो लोकसभा में एमपी बन के जाए तो वहाँ भी आवाज़ बुलंद करेगा ही। वहाँ पर किसानों की, गरीब की, कमेरे की आवाज़ बुलंद कर सकता है। नवीन जी तो 2 बार सांसद रहे, कभी सोना ने भी कोई आवाज़ उठाई है। तो चौटाला को मानते हैं कि वो इस वक्त भारी रहेंगे। मजबूत है, बुलंद आवाज़ है उनकी, ठीक है। बात रख सकते हैं। सुशील जी भी 6 साल राज्यसभा में रह ली, कभी कोई बात नहीं रखी। ठीक है। हाँ जी, कुछ और कह रहे थे? हाँ, इसी हिसाब से अगर मेरिट से देखा जाए तो देश को और प्रदेश को व्यक्तिगत रूप से किसी नेता की जरूरत है तो फिर नेता चुनना चाहिए जो इलाके की बात रखे। ठीक बात है। अब नहीं तो 10 लोग जाएंगे चुप बैठ के आ जाएंगे, 5 साल ये भी नहीं पता, अगली बार लोग इनको लग जाएंगे कहने कि ये तो हराना चाहिए। ठीक बात है। पहले भी गए लोग बोले ही नहीं कभी। ठीक बात है। तो कुरुक्षेत्र लोकसभा चुनाव पर आप कुरुक्षेत्र की गुज्जर धर्मशाला से लोगों की राय देख रहे हैं।